और पुनिया जी, आप जो है वो मायावती जी से भी बहुत नजदीक रहे, उनके साथ आपने लंबे समय तक काम किया है। बसपा को क्या आप बिल्कुल रूल आउट कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में? आपको लगता है बीएसपी इस फाइट में नहीं है क्या? देखिए, बहुजन समाज पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही और ऐसा ऐसा अनुमान है, ऐसा अंदाज लगाया जाता है राजनीतिक क्षेत्रों में कि वो उतना ही करते हैं जितना भारतीय जनता पार्टी उनको कहती है कि ऐसा करिए ऐसा करिए, तो वो उतना ही करती है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि जो एक पार्टी स्वतंत्र रूप से अपना कोई निर्णय नहीं ले सकती, कोई कार्यक्रम नहीं कर सकती, जो कहा जाता है उतना ही है। और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी भारतीय बहुजन समाज पार्टी की प्रशंसा की, कहा कि वो अभी भी रिलेवेंट है और मुस्लिम वोट पाने के हकदार है। तो इस तरह की बातें कही तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं मिला जुला खेल खेल रही है, राजनीति खेल खेल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो पुनिया जी, यानी आप कहते हैं कि बीएसपी और बीजेपी एक जो है मिल करके पर्दे के पीछे जो खेल खेल रहे। पर सर, इस तरह के आरोप तो फिर कांग्रेस पर भी लग सकते हैं, जैसे अभी खुर्शीद साहब का बयान था, प्रियंका जी का बयान, या आपने अभी जो कहा, इस तरह के आरोप तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर भी लग सकते हैं कि शायद रणनीतिक रूप से बीजेपी को हराने के लिए दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों पार्टियां एक हैं। नहीं, हम पे कोई आरोप नहीं लग सकता और हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। तो उसमें कोई सवाल ही नहीं है कि किसी से मिलजुल के पर्दे के पीछे कोई समझौता। जो हमें करना होता है वो खुल के दमदारी से वो करते हैं। बाकी किसी का लुक छुप के कोई राजनीति खेल करना कांग्रेस पार्टी ने कभी ना किया है ना कभी करेगी। तो पुनिया जी, एक बात मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि कई लोग ये बात कर रहे हैं, कई लोग ये अनुमान लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस जो है अगर गठबंधन करके, क्योंकि आज आप पूरे उत्तर प्रदेश में जो है आपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, आप खुद कह रहे हैं कि 70 तक मैक्सिमम सीटें हम जीत सकते हैं। तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस अगर ऐसी परिस्थितियों में, अगर आप मानते हैं कि इस वक्त बीजेपी के खिलाफ, योगी जी के खिलाफ माहौल है, तो अगर कांग्रेस अगर गठबंधन के साथ उतरती तो आपको नहीं लगता वो ज्यादा मुफीद होता और शायद कांग्रेस को भी इससे ज्यादा फायदा होता? या फिर 2017 में जो कुछ हुआ तो उसके बाद कहीं ऐसा लग रहा है कि दूध का जरा छाछ भी फूक फूक कर पीता है? देखिए, गठबंधन करना कोई एक पार्टी तय नहीं कर सकती। उसके लिए एक जो दूसरी पार्टी है उसकी भी सहमति होना और उन जो मुद्दों पर सहमति होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो परिस्थितियां नहीं बनी या वो प्रक्रिया नहीं चालू हुई, जिसकी वजह से गठबंधन नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ कि जानबूझकर अब की बार जो हमारे कार्यकर्ताओं की मांग थी, अपने नेताओं की मांग थी कि बगैर समझौते के लड़ना चाहिए, क्योंकि जब समझौता अगर होता है तो बहुत सी ऐसी सीटें होती हैं जहां पर हम अन्य राजनीतिक दल को वो सीटें दे देते हैं लड़ने के लिए, और हमारे लोग जो चाहते थे उन सीटों पर लड़ने के लिए उससे वंचित रह जाते हैं। तो एक जानबूझकर कॉन्शियस डिसीजन लिया गया कि हम किसी से समझौता नहीं करेंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे और अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। आपने कैंडिडेट भी जो है सब लगभग सब सीटों पर उतारे। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस जब ये कहती है कि वो रिवाइव कर रही है अपने आप को, या रिवाइव करने की कोशिश कर रही है, उस कंटेक्स्ट में ये इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन एक बात और पुनिया जी जहन में बार बार आती है कि आप क्योंकि कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, आप लोग जब स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी कर रहे थे उसको लेकर बड़ी समस्याएं हुई। जिनको आपने स्टार प्रचारक बनाया वो लोग, कोई लोग पार्टी छोड़ गए। अब भी आपके स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जो प्रचार करने के लिए निकले ही नहीं है। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी बहुत से ऐसे नाम रहते हैं जो जरूरत पड़ने पर उनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जितने स्टार प्रचारक हो सभी मैदान में उतरेंगे। और अब की बार को विशेष रूप से जो परिस्थितियां बनी,
जब कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा था और इलेक्शन कमीशन ने पब्लिक मीटिंग्स पर रोक लगा रखी थी और अन्य कार्यक्रम, बड़े कार्यक्रमों पर रोक लगा रखी थी, तो जो बड़े स्टार प्रचारक हैं उनको उतारने की परिस्थितियां नहीं बनी। तो इसलिए जो स्टार प्रचारक थे जो आ सकते थे, जिन्हें कहा गया कि आपकी डिमांड है और आप जाइए, तो वो गए और उन्होंने अपना प्रचार किया। तो इसलिए इसके ऊपर कोई प्रश्न उठाना तो मैं नहीं समझता हूँ कि वाजिब है। ठीक है पूर्णिया जी, आपका एक बयान जो है मैंने देखा था और कुछ लोग उस पर रिएक्ट कर रहे थे। आपने पिछले दिनों ये कहा कि भाई टैक्स पेयर्स की जो पैसा है उसको वेस्ट एक तरह से किया जा रहा है, जो मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है वो सरकार जो है, योगी सरकार, मोदी सरकार टैक्स पेयर्स का पैसा जो है वो बर्बाद एक तरह से कर रही है। कई लोग कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा संवेदनहीन बयान हो सकता है, क्योंकि इस संदर्भ में, क्योंकि कोरोना के समय में लोगों को जरूरत थी कि उनको अनाज मिले, लोग कोई देश में भूखा ना मरे, ये एक जरूरी था, इसलिए जो है मुफ्त अनाज बांटने की योजना शुरू की है। देखिए, अनाज बांटने पर प्रश्न नहीं है। प्रश्न था जब किसी सरकारी योजना का उद्घाटन करने के लिए, उसकी शुरुआत करने के लिए, उसकी प्रगति की समीक्षा करने के लिए जब कार्यक्रम आयोजित होते हैं और उन कार्यक्रमों में शुद्ध रूप से राजनीतिक बातें होती हैं, तो सरकार का पैसा है जिसमें पूरा जो आयोजन है वो सरकारी पैसे से हो रहा है, लेकिन बातें वो राजनीतिक और चुनाव और विपक्षी दलों के ऊपर हमला और ये सब बातें। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बात कही थी कि टैक्स पेयर्स का पैसा इस तरह से बर्बाद किया जा रहा है।